सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सवसानं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अर्हन्तादिमां। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पदरार पावे निज पदरार। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ हमारे साथ है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब द्वारा विरचित यह ग्रंथ, इसके चौथे अध्याय पे हमारी यहाँ पे चर्चा चल रही है। इस अध्याय में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण किया गया है। मंगलाचरण में टोडरमल जी साहब ने कहा कि इस संसार के, इस भव के समस्त दुखों का कारण मिथ्या भाव है, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। जब हम स्वाश्रय से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अभाव करते हैं, तब मोक्ष का मार्ग प्रकट होता है और क्रमशः मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे मिथ्या दर्शन का क्या स्वरूप है, इस पे चर्चा की गई है। उसके बाद प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा है। फिर यहाँ पे मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसी होती है, यहाँ पे इस बात की चर्चा, अपनी चर्चा चल रही है। एक बार इस विषय को दोहरा लेते हैं जिसमें कि नए लोगों को इस विषय स्पष्ट हो जाए। 80 नंबर पेज पे पढ़िए बहन जी। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। अब संसारी जीवों की मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है? वह कहते हैं, यहाँ वर्णन तो श्रद्धान का करना है, परंतु पहले जाने तब श्रद्धान करें, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसी पाई जाती है, तो बताना तो है श्रद्धान को, लेकिन पहले जानेंगे तब उसकी प्रतीति होगी, श्रद्धान होगा, इसलिए जानने की मुख्यता से यहाँ पे वर्णन करेंगे। आगे बढ़िए। जीव अधीन तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा। अनादिकाल से जीव है, वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। वहाँ पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है। वह पर्याय एक तो आप स्वयं, आत्मा और अनंत भूतगल परमाणुमय शरीर, उनके एक पिंड बंधान रूप है। वहाँ जीव को उस पर्याय असमान जातीय द्रव्य पर्याय में यह मैं ऐसी अहम बुद्धि होती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जीव अनादिकाल से है, आज का नहीं है। तो अनादिकाल से क्या करता है कि कर्म से सहित है यह जीव, तो कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है चतुर्गति में। मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी की पर्यायों को यह निरंतर धारण करता है। तो वो पूर्व पर्याय को छोड़ता है और नवीन पर्याय धारण करता है। जैसे मनुष्य पर्याय को छोड़ा, नारकी पर्याय को धारण किया, नारकी पर्याय को छोड़ा, त्रियंच पर्याय को धारण किया। इस तरीके से जीव निरंतर परिभ्रमण करता है। अब उस जो पर्याय प्राप्त करता है, जिस भी वो गति में गया, तो वहाँ जो पर्याय प्राप्त करता है, उस पर्याय में एक जीव है। जीव कितने हैं? एक जीव है और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर है। जो भी पर्याय प्राप्त की, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे त्रियंश हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, वहां पे एक जीव है और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर है।
उनकी एक पिंड बंधान रूप है। एक पिंड बंधान रूप माने कि जैसे अपन एक गोली बनाए तो गोली में चांदी और सोने का मिक्स करके पिंड बनाए तो उसमें कितने द्रव्य हैं? दो द्रव्य माने सामान्य रूप से देखें तो चांदी भी है और सोना भी है ना, तो दो चीजें हैं। ऐसे ही जो पर्याय जो हमें प्राप्त है इस पर्याय में मिक्स है। ये मिक्स का मतलब एक क्षेत्राव का संबंध है, किन किन का? जीव और पुद्गल। तो उसमें एक जीव है और अनंत पुद्गल परमाणु में जो शरीर है ये एक पिंड बंधान रूप है। क्या? पुद्गल परमाणु एक भी होता है, संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं, अनंत भी होते हैं। जैसे जीव कर्मों से रहित जो होता है वह शुद्ध होता है, ऐसे ही जो पुद्गल होता है एक जो परमाणु होता है वो शुद्ध होता है, और जहां स्कंद रूप उसका परिणमन होता है तो वो अशुद्ध कहलाता है। यद्यपि पुद्गल को शुद्ध अवस्था में रहे या अशुद्ध अवस्था में रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जीव को अशुद्ध अवस्था में संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है और शुद्ध अवस्था में संसार से पार होकर मोक्ष दशा को प्राप्त करता है। तो एक जो पुद्गल एक परमाणु है वह पुद्गल द्रव्य कहलाता है, और एक से अधिक जो परमाणु होते हैं वो पुद्गल द्रव्य की स्कंद रूप अवस्था है। पुग्गल दब्बस पज्जाया, द्रव्य संग्रह में एक गाथा आई है, सद्दो बंधो सुहमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो दादव सैया पुग्गल दब्बस पज्जाया। ये पुद्गल द्रव्य नहीं है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। भावदीपिका में अगर स्कंद को हम पुद्गल द्रव्य माने तो मिथ्यात्व में लेते हैं, स्कंद को अगर पुद्गल द्रव्य माने, क्योंकि पुद्गल द्रव्य तो एक शुद्ध परमाणु को कहा जाता है, और ये माइक है जो एक द्रव्य नहीं है, जो अनंत द्रव्यों की द्रव्य पर्याय है। अनंत द्रव्यों की, अनंत समान जाति द्रव्यों की स्कंद रूप अवस्था है। यद्यपि समान जाति है, अनंत द्रव्य का मतलब है अनंत पुद्गल द्रव्य। एक एक परमाणु एक एक द्रव्य है, एक एक परमाणु एक एक द्रव्य है। वो परमाणु जो शुद्ध परमाणु है वो पुद्गल वो कहलाता है एक परमाणु। स्कंद ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, ये पुद्गल द्रव्य नहीं है। कहने में आता है लेकिन समझना पड़ता है इसको, अगर नहीं समझेंगे तो मिथ्यात्व लिया, यहाँ पे लिया है अग्रहित मिथ्यात्व में लिया इसको भावदीपिका में। मैंने आपको आपके प्रश्न का उत्तर सबसे पहले दे दिया, आपका उत्तर तो हो चुका। ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो विशेष चर्चा कर रहा हूँ। आपका प्रश्न का उत्तर है कि परमाणु जो है एक अकेला भी रहता है, संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं और अनंत भी होते हैं। लेकिन अब मुझे स्पष्ट इसलिए करना पड़ रहा है कि एक जो सिंगल होता है वो पुद्गल द्रव्य कहलाता है, और उसकी जो संख्यात असंख्यात अनंत स्कंद रूप पर्याय होती है वो पुद्गल द्रव्य की पज्जाया, पुग्गल दब्बस पज्जाया, वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, वो पुद्गल द्रव्य नहीं है। आपका उत्तर तो मैं पहली लाइन में दे चुका, आपने जो प्रश्न किया था वो तो हो चुका। इसके बाद विशेष बताना इसलिए है कि हम क्या समझते हैं, ये द्रव्य माइक एक द्रव्य नहीं है, ये अनंत द्रव्यों की स्कंद रूप पर्याय है। और अनंत द्रव्य में देखो दो प्रकार की होती है, एक समान जाति द्रव्य पर्याय होती है, एक असमान जाति द्रव्य पर्याय होती है। तो जो समान जाति द्रव्य पर्याय है, और जीव और पुद्गल की जो यहाँ पे चर्चा हो रही वो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। असमान जाति माने इसमें एक जीव है और अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड रूप एक क्षेत्रावगाह संबंध रूप जो दशा बन रही है वो क्या कहलाएगी? असमान जाति द्रव्य पर्याय। यहाँ पे ये कह रहे हैं
कि स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर उनके एक पिंड बंधान रूप है। कौन है जी? जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, जो वर्तमान पर्याय दिखाई दे रही है, वो क्या है? एक जीव अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, हाँ, परमाणुमय शरीर, उसके एक पिंड बंधान रूप है। वहां जीव को उस पर्याय में, किस पर्याय में? वर्तमान पर्याय माने वर्तमान असमान जाति पर्याय। वर्तमान पर्याय में तो देखो पुद्गल की भी अकेली अपनी पर्टिकुलर पर्याय हो रही है, व्यक्तिगत एक एक परमाणु की अपनी अवस्था हो रही कि नहीं हो रही, प्रत्येक जीव की अवस्था हो रही। तो अपनी पर्याय में अपनापन करना कोई मिथ्यात्व नहीं कहलाएगा। इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में जो अपनापन चल रहा है ये मिथ्यात्व है, कि ये मैं हूं। बहन जी समझ में आ रहा है? असमान जाति द्रव्य पर्याय में हमें ये भ्रम है कि ये मैं हूं। पूरी ताकत इस असमान जाति द्रव्य पर्याय की ही चिंता में लगी रहती। अब हमें जो रोग हो गया, अब हमारी आंखें कमजोर हो गई, अब कान से कम सुनाई देने लगा, अब झुर्रियां पड़ गई हैं, अब बुढ़ापा आ गया है, अब कमर में दर्द हो गया है, अब कैंसर हो गया है, अब टीबी हो गई है, अब ये हो गया है, वो हो गया। जिसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन 24 घंटे में। जब हमें यहां बता रहे हैं कि ये दो अलग अलग है सत्ता है, जड़ चेतन का कैसा नाता, इस चेतन का इस जड़ से क्या नाता है, जब हमें जो समझ में आएगा तो हमारे अंदर वो भ्रम टूटेगा कि मिटी भ्रांति और मिली शांति, उससे हमारे जीवन में शांतता आना शुरू हो जाएगी। तो ये गलती क्या होती है कि जो पर्याय, देखो 4 प्रकार की बुद्धि होती है, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। समय सार में जो सुबह चर्चा हो रही है, जीवाधिकार में एकत्व ममत्व तोड़ाया गया है, कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व की मिथ्या मान्यता तोड़ाई गई है। लेकिन एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व कोई बुरा नहीं है, लेकिन पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुरा है और अपने में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व भला है। आप अपने घर को अपना माने, अपने घर में रहें तो कौन बुरा है? कोई लड़ेगा झगड़ेगा। आप दूसरे के घर में जबरदस्ती कब्जा जमाने का प्रयत्न करें तो समस्या है। हम क्या करते हैं कि हम अपने गुण द्रव्य गुण पर्याय में, अपनी स्वासत्ता में तो अहंकार ममकार करते नहीं है। मैं आत्मा हूं, मेरे असंख्यात प्रदेश है, मेरे अनंत गुण है, उसमें अपनापन करो, क्या दिक्कत है? उसमें दुख होगा क्या? क्यों नहीं होगा दुख? क्योंकि जो असंख्यात प्रदेश हैं आत्मा के, वो असंख्यात प्रदेश कभी भी ना घटेंगे ना बढ़ेंगे ना कभी खत्म होंगे। अनंत गुण है, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे ना कभी खत्म होगा, ना उनका संयोग हुआ है ना कभी वियोग होगा, तो दुख नहीं होगा। अब इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में अपनापन करेंगे। अब इसमें क्या है? परिणाम स्वतंत्र है। देखो, जीव की इच्छा और इनका परिणमन, इनकी दो स्वतंत्र अलग अलग योग्यताएं हैं। जीव की इच्छा अनुसार या हमारी इच्छा अनुसार इसका परिणमन नहीं होता, शरीर का परिणमन हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता। तो आप प्रश्न करें या कोई प्रश्न करे कि हमें लगता तो है कि हमारे अनुसार चल रहा है, हम तो बहुत मेंटेन करके रखते हैं, सुबह घूमते हैं, बढ़िया खाते हैं, ये करते हैं, बिल्कुल राइट, हर चीज व्यवस्थित है। भाई साहब, हमारे रखने से मेंटेन नहीं हो रहा। ये उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है। परमार्थ से खरेखर देखा जाए तो प्रत्येक वस्तु का अपना अपना परिणमन चल रहा है। जब हम इतना मेंटेन कर रहे हैं तो फिर क्यों बिगड़ जाता है? ये क्यों बिगड़ जाता है? क्या आप और हम चाहते हैं कि हमारी आंख की रोशनी कमजोर हो जाए? क्या हम और आप चाहते हैं कि कान से कम सुनाई देने लगे, दांत हमारे झड़ जाए, चेहरे में झुर्रियां पड़ जाए, बुढ़ापा आ जाए? तो आप मेंटेन करने वाले होते तो मेंटेन करे रहते ना। इसका तो पूर्ण गलन स्वभाव है, जो पुरेगा और गलेगा। तो हमारी इच्छा और विकल्प से होता क्या है? तो सम्यक दर्शन क्या होगा? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना सम्यक ज्ञान, और तद्रूप आचरण करना सम्यक चारित्र। इतना सा परिणमन अगर हमारी श्रद्धान ज्ञान और चारित्र में समीचीन हो जाए तो अनंत सुख के मार्ग खुल जाएंगे। और जो तीन का ही परिणमन विपरीत चल रहा है तो अनंत दुख के मार्ग में संसार में घूम रहे हैं। उस भ्रांति को तोड़ने का प्रयत्न है। आगे पढ़िए। तथा क्या है इसकी प्रोसेस? कि जो राख दिख रही है वो भी स्कंध है,
स्थूल दृष्टि से इसको परमाणु कह रहे हैं, लेकिन जैसे शरीर जला, उसके जो राख है, राख शुद्ध परमाणु है, वो हम तो देख ही नहीं सकते उसको। हमारी क्षमता यद्यपि है वो पुद्गल, लेकिन हमारी क्षमता नहीं है कि हम उसको देख सकें, हमारी आंखों की वो क्षमता नहीं है। लेकिन वो जो राख है वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक पिंड है। अनंत पुद्गल उस राख में भी एक एक में अनंत अनंत पुद्गलों का पिंड है परमाणुओं का। तो वो किसी भी वस्तु का नाश नहीं होता। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, सत सत्ता, सत्ता द्रव्य का लक्षण है, अस्तित्व है। उस वस्तु की सत्ता का कभी अभाव नहीं होता, अवस्था में परिणमन जरूर होता है। आप फिर से प्रश्न करिए, प्रश्न क्या है आपका? मैं पहला वही कह रहा, तो वो रहते कि नहीं रहते, पहले उसका उत्तर दे रहा था मैं, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप पे आते। वही मैं कह रहा हूं कि किसी वस्तु का नाश नहीं होता। पहला आपका उत्तर ये है कि वो परमाणु रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो उनका नाश हो जाएगा क्या? नहीं होगा। विश्व में 6 द्रव्य हैं, अनादि काल से हैं, अनंत काल तक जितने थे उतने ही रहेंगे, ना एक घटेगा ना एक बढ़ेगा। पहली तो बात यह है। अवस्था में परिवर्तन होते हुए भी वस्तु नित्य बनी रहती है। बदलते हुए भी ना बदलना और ना बदलते हुए भी बदलना, ये वस्तु का स्वभाव है। जो उंगली है टेढ़ी सीधी हो रही है, लेकिन उंगलीपना कब छोड़ेगी? परमाणु नाना स्कंदों रूप परिणमित होते हैं, बड़े बड़े स्कंद रूप परिणमित होते, फिर विघटित होते हैं, फिर वो परमाणु रूप भी हो सकते हैं, सूक्ष्म स्कंद रूप भी हो सकते हैं। लेकिन क्या जितने परमाणु हैं पुद्गल के, क्या वो घट बढ़ सकते हैं? नहीं घट बढ़ सकते। दूसरी बात, एक अपन ने परिभाषा देखी है 4 अभाव के प्रकरण में, अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव की परिभाषा क्या है? प्रॉपर वर्तमान पर्याय जरूर लगाना उसमें, और वर्तमान पर्याय नहीं लगाया तो सब बिगड़ जाएगा। क्यों? देखो, जैसे जो माइक है और जो मोबाइल है, 2 चीजें हैं, ठीक है ना? इस पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का इस पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अगर अभाव ना हो तो भिन्न भिन्न सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी वस्तुओं की। जो मोबाइल आज मोबाइल है, जो माइक आज माइक है, अगर सिद्धि नहीं हो अन्योन्या भाव की, तो ये 2 सत्य अलग अलग नहीं होगे, पता ही नहीं पड़ेगा कि अभी मोबाइल अभी माइक, ये क्या हो गया? ये भिन्न भिन्न इतनी सारी भिन्नता दिख रही है वस्तुओं की, उसका कारण क्या है? अन्योन्या भाव। पुद्गल द्रव्य, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का, एक नहीं, पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव अन्योन्या भाव है, ठीक है ना? अब इसमें एक और गहराई ले, जो आपका प्रश्न है, वर्तमान में अभाव है, भविष्य में नहीं है। कैसे नहीं है? एक गाना आता है, फिल्मी गाना है, देशभक्ति का, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, है इतनी सी दिल की आरज़ू। एक सैनिक को गोली लगी, वो कह रहा है कि गोली लग के मुझे जला दिया जाएगा, जला देंगे तो मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन मेरी सत्ता नाश नहीं होगी, मेरी राख बनेगी और खेतों में जाके वो खाद बनेगी और मैं फूल बन के खिल जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वस्तु का नाश, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, नदी के साथ बहा और पानी के साथ बह के तेरे खेतों में पानी में गया और पानी के साथ वो फूल और खेत के फसल बन के लहराने लगा। मतलब क्या कि वस्तु परिणमित तो होती रहती है,
लेकिन उसका अभाव सत्ता का नहीं होता। जैसे कहते हैं ना परमानेंसी विद चेंज, परिवर्तित होते हुए भी स्थिर रहना जो वस्तु का अपना स्वभाव है, और स्थिर रहते हुए भी निरंतर परिवर्तित करने रहना ये भी वस्तु का स्वभाव है। उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत और सत द्रव्य। इसका मतलब ये हुआ संक्षेप में कि वस्तु का कभी नाश नहीं होता, निरंतर परिणमन होता है। विश्व के द्रव्य विश्व में ही रहते हैं, विश्व से बाहर कहीं जाते ना तो नाश होता है ना विश्व से बाहर जाते हैं। और कोई प्रश्न? हुआ स्पष्ट? ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। मतलब कोई पुद्गल परमाणु जैसे रात बन जाए तो वो तो एक पुद्गल है, कोई वापस कोई पुद्गल परमाणु शरीर बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? वही पुद्गल परमाणु हाँ वो परिणमित होते रहते हैं, तो हो सकते आगे जाके शरीर रूप परिणमित होंगे, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं। 22 प्रकार की या 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणाएं। आहार वर्गणाएं औदारिक व्यक्रियक आहारक शरीर रूप परिणमित होती हैं, तो वो परिणमन होके शरीर बन जाएंगे, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और तो परिणमन निरंतर अनादि अनंत चल रहा है, होता रहता है, यहाँ से वहां वहां से वहां होता रहता है। किस रूप कैसी परिणमित हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई आश्चर्य। आहार वर्गना के पुद्गल परमाणु फिक्स है कि इतने का ही वो आहार वर्गना वाले, जैसे 22 वर्गना में तो सबके अलग अलग है, आहार वर्गना अलग, मनोवर्गना अलग, तो ये पुद्गल परमाणु आहार वर्गना के कार्य करेंगे। हाँ, जे 22 प्रकार की या 30 प्रकार की जो वर्गणाएं हैं उनमें सबका डिपार्टमेंट है। तो आहार वर्गणाएं औदारिक व्यक्रियक आहारक शरीर रूप से परिणमित होंगी, वो अन्न रूप परिणमित नहीं होंगी। और विश्व सोपचय रूप से जो उसके नजदीक होते ना, वो कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप से, वो माने उनका कारणानुयोग से आप देखना उसमें सब फिक्सेशन है। तो वो वर्गणाएं वो उसी भाषा वर्गणा ही भाषा शब्द रूप परिणमित होगी। अन्न वर्गणा, मनोवर्गणा या अन्य वर्गणाएं वो जो भी होती हैं उन रूप परिणमित नहीं होगी। हाँ आप कुछ कह रहे थे? तो माने उसका अपना अपना डिपार्टमेंट है। अच्छा ऐसा समझो जैसे मोबाइल है ना, ये यहाँ पे जैसे एयरटेल कंपनी के भी सिग्नल हैं, BSNL के भी सिग्नल हैं, जियो के भी सिग्नल हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम एयरटेल की सिम डालेंगे तो कौन से सिग्नल कैच करेंगे? जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए यंत्रों से सूक्ष्मता से, तो यहाँ पे बिल्कुल तरंगे बिल्कुल गुथी पड़ी हैं, ऐसी ऐसी जाल बिछा है तरंगों का, ऐसा जाल। रेडियो की तरंगे अपनी सैटेलाइट से अपनी तरंगे, GTV की तरंगे चल रही हैं, स्टार प्लस की तरंगे चल रही हैं, ये पूरी तरंगे सैटेलाइट से पूरी बिछी हुई है, दिख नहीं रही हमें। लेकिन भाई साहब जब हम वो अपने टीवी का वो रिचार्ज करवाते ना, तो एयरटेल चैनल ही, एयरटेल का रिचार्ज करवाएंगे तो एयरटेल चलेगी में चलेगी। उसमें किस चैनल का करवाया आपने? स्टार प्लस का करवाया तो स्टार प्लस चलेंगे। इसका मतलब वो अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी अलग अलग छोड़ रहे, और एक की फ्रिक्वेंसी दूसरे में नहीं घुसती। वैज्ञानिक से भी ये सिद्ध हो रहा है कि एक दूसरे में मिलावट नहीं होता है, कि कभी BSNL का इसमें कैच कर जाए उसका कैच कर जाए, वो नहीं करता। अपनी अपनी उनकी अलग अलग परिणमन चल रहा है। तो ऐसे ही 22 या 30 प्रकार की जो वर्गणाएं होती हैं उनका अपना अपना परिणमन होता है, अपना अपना कार्य होता है, जो कोई करता नहीं है। ये वस्तु की स्वचालित वस्तु व्यवस्था है, कोई जबरदस्ती कर्म बांध नहीं देता। जीव के परिणामों का निमित्त पाके बाहर में जो परमाणु कारमान वर्गणा के परमाणु होते हैं वो स्वयं ही आत्मा के साथ एक चित्रावगाह संबंध स्थापित कर लेते हैं। चलिए आगे पढ़िए। तथा आप जीव हैं, इसके स्वभाव तो ज्ञानादि हैं और विभाव क्रोधादि हैं, तथा पुष्कर परमाणु के वर्ण गंध रस स्पर्श आदि स्वभाव है, तो सबको अपना स्वरूप मानता है और ये मेरे हैं ऐसी मम बुद्धि होती है। पहले पैराग्राफ में अहम बुद्धि एकत्व सिद्ध किया था, यहाँ पे ममत्व सिद्ध किया है कि यहाँ पे जीव है, उसके ज्ञानादि गुण है, विभाव क्रोधादि है, और पुद्गल परमाणुओं के वर्णादि रूप पलटने रूप अवस्था होती है। इन सबको अपन क्या मानते हैं कि ए मैं हूं। आगे बढ़िए, और कोई पढ़ लो, आप पढ़ लो। वहां वहां वो जो जीव है
उसके ज्ञानादि की और क्रोधादि की अधिकता और हीनता। तो ज्ञानादि की अधिकता हीनता ज्ञानावरण के 6 उपसम के अनुसार होगी, और क्रोधादि की हीनता अधिकता चारित्र मोह कर्म के अनुसार होगी। तो उन कर्मों के उदय से या कर्मों के उसके 6 उपसम आदि से जो भी अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं को क्या मानता है यह जीव? ये मेरी अवस्था है। वर्णादि पलटने रूप अवस्था किसकी है? मेरी अवस्था है। तो ऐसा अज्ञान चलता है। आगे पढ़िए। जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शन आदि द्रव्य है। यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने हाथ आदि स्पर्शन से स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कान से सुना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त क्या किसे कहते हैं? जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, लेकिन जब कार्य होता है तो उसकी उपस्थिति होती है, उस पर आरोप आता है। तो शरीर के और आत्मा के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे हमने इच्छा की, जीव ने इच्छा की कि जे हाथ ऐसा उठ जाए, तो जीव की इच्छा और इच्छा से उसके प्रदेशों का कंपन तद्रूप, आत्मा के तो प्रदेश है ना जो आत्मा की, उसका कंपन और निमित्त नैमित्तिक संबंध से इस शरीर का जो अंग है इसका उठना। जीव इसका करता नहीं है, लेकिन ऐसा सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जीव की इच्छा उसका उस प्रकार से अपने प्रदेशों का परिणमन आत्मा के, और फिर उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध से शरीर का भी तद्रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देता है। तो क्या 6 द्रव्य है। एक अकेला अभी तो चर्चा जीव और पुद्गल की चल रही है, तो उसका अच्छा, बिना एक भी द्रव्य के काम के आप कोई भी कुछ हो सकता है। ये उंगली यहां से ऐसी तिरछी हुई, इसमें कितने द्रव्यों का काम होगा? देखो, जीव है, जीव के प्रदेश है, ये पुद्गल है, यहां से स्थिर है तो यहां अधर्म द्रव्य का कार्य चल रहा। ये यहां से यहां आई तो धर्म द्रव्य ने काम किया। जहां पे जो परिणमन हुआ वो आकाश द्रव्य है, वहां के नहीं है। और जिस समय में वो परिणमन हुआ वहां वो काल द्रव्य ने अपना काम किया कि नहीं किया? और जीव क्या कहता? मैंने किया। छाती कौन ठोकता? कौन ठोकता है? छाती ठोकने का कारण भी है क्योंकि दूसरों में तो ज्ञान है नहीं है, वो कुछ बोल नहीं पाते, और जीव अपनी पीठ खुद थपथपा लेता कि देखो मैंने कितना बढ़िया काम किया। बिल्कुल कितनी व्यवस्थित व्यवस्था चल रही है। हमें कुछ करना नहीं है, हमें स्वीकार करना है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा श्रद्धान सम्यक दर्शन कहलाता है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, और जैसा वस्तु का स्वरूप है तद्रूप ही परिणमन करना वो सम्यक चारित्र कहलाता है। हमें कुछ करना नहीं है, जो हम जबरदस्ती की खींचतान कर रहे हैं उसको बंद करना है। लोक में कहावत है कि फटे में टांग नहीं अड़ा। जबरदस्ती तुम्हारी जरूरत नहीं है और तुम जबरदस्ती लगे हो, लेकिन जरूरत नहीं है वहां पे। तो क्या कह रहे हैं? निमित्त नैमित्तिक संबंध से क्रियाएं होती हैं उसे अपनी मानता है। संक्षेप में इसलिए ले रहे हैं कि इसके आगे चलना है, अपना यहाँ हो चुका है। आगे पढ़िए। हाँ, आप पढ़ो बहन जी, आप लोगों में से कोई भी पढ़ लो। हाँ, तथा वह यद्यपि दृष्टिगम्य नहीं है तथापि शरीर का अंग है, उसका निमित्त होने पर स्मरण आदि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना। यहाँ हृदय स्थान पे एक 8 पंखुड़ी का फूले हुए कमल के आकार का एक द्रव्य मन होता है। उस द्रव्य मन से क्या होता है? स्मरण आदि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती। देखो 5 इंद्रिय कहते जबकि 6 हैं। मन, द्रव्य मन भी एक इंद्रिय है। जैसे आंख के माध्यम से जानते हैं ना
वैसे ही द्रव्य मन के माध्यम से क्या होता है, विचार आदि रूप जो स्मरण आदि रूप प्रवृत्ति होती है ना, वो द्रव्य मन उसका माध्यम है। और इंद्रियों की जरूरत भी क्यों है, क्योंकि ज्ञान हमारा कमजोर है। नहीं तो सीधा सीधा जान सकता है, ऐसा थोड़ी ना कि ज्ञान कोई नहीं जान सकता, लेकिन हमारा ज्ञान इतना कमजोर है कि उसको 5 इंद्रियों मन का अवलंबन लेना पड़ेगा। जैसे हम चश्मा क्यों लगाएं, क्यों लगाएं चश्मा? अरे हमारी आंखें कमजोर है, आंखें कमजोर है तब तो चश्मा लगाएं। आप क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि आपकी आंख कमजोर नहीं है। तो अवलंबन माध्यम की जरूरत तब पड़ती है कि जब कमजोर हो। ऐसे ही आत्मा का बल कमजोर है भी, तो इसलिए हमें क्या जानने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, इन माध्यमों की, इन खिड़कियों की। और जब हमारा आत्मा मजबूत हो जाएगा तो सकल द्रव्य के गुण अनंत परिपूर्ण से बिना अवलंबन के, बिना किसी निमित्त के वो सहज जानेगा। आगे पढ़िए। द्रव्य मन शरीर का हिस्सा है, द्रव्य मन शरीर का हिस्सा है। हाँ आगे पढ़िए। अभी जितना अपन ने पढ़ा है वो पढ़ चुके थे पहले, इसलिए जल्दी जल्दी अपन ने पढ़ लिया था, रिवीजन किया क्योंकि नए लोग हैं इसलिए। अब यहाँ से अपन विषय पे शांति से चर्चा करें। अब हमें बोलने की इच्छा हुई है ना, बोलने की इच्छा हुई, तो बोलने की इच्छा किसने की, जीव ने की। बोलने का भाव कहें जिसको, किस में उत्पन्न हुआ, वो जीव में उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। जीव का भाव हुआ, और जीव का भाव हुआ तो क्या हुआ, तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलता बने। आत्मा के जो प्रदेश है ना, प्रदेश कितने प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश हैं। तो जीव की इच्छा हुई बोलने की, और अपने प्रदेशों को क्या किया इसने, तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाया। आत्मा के प्रदेश है ना, तो आत्मा के प्रदेशों को जीव की इच्छा हुई और जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार से इसने आत्मा के प्रदेशों को हिलाया। तब एक क्षेत्रावगाह संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं। जो आत्मा के प्रदेश हैं, जीव की इच्छा, ये आत्मा के प्रदेश हिले, और हिलने से एक क्षेत्रावगाह संबंध होने से, निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से क्या होगा, शरीर के भी दंत, तालु, ओंठ आदि हिले। ये हिल रहा है ना, हिल रहा है। उनके निमित्त से भाषा वर्गणारूप पुद्गल, अब जो भाषा वर्गणा 22 वर्गणाओं में जो भाषा वर्गणा है इस लोक में, वो भाषा वर्गणा रूप जो पुद्गल हैं वो क्या हुए, वचन रूप परिणमित हुई। कैसी प्रोसेस चल रही है, जीव की इच्छा, जीव का बोलने की इच्छा का होना, बोलने की इच्छा होने पर तद्रूप अपने प्रदेशों को हिलाना, हिलाने से निमित्त नैमित्तिक संबंध से शरीर के दंत, तालु, ओठ का तद्रूप परिणमित होना, और जो भाषा वर्गणाएं हैं वो शब्द रूप या वचन रूप। कितनी ऑटोमेटिक व्यवस्था है, कैसे सिस्टमेटिक है, कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूं, मैंने कितना अच्छा गीत गाया, मेरी कितनी मधुर वाणी है। किसकी वाणी है ये, किसकी वाणी है, भाषा वर्गणा तद्रूप परिणमित हो रही है। कितना सारा योगदान कितने लोगों का है। लोक व्यवहार में बड़े पंडित साहब का एक वाक्य है कि काम स्वयं करें और श्रेय दूसरों को दें, ये समाज को जोड़ने का एक माध्यम है। दादाजी, काम स्वयं करें और श्रेय किसको दें, दूसरों को। अरे आपने बहुत अच्छा, नहीं हमने सब लोगों का मिलकर, इन सबका सहयोग, ऐसा थोड़ी ना है अकेला कौन क्या क्या करे। तो ये समाज के संगठन का सूत्र है।
और हम कितनी बेईमानी करते पता कि योगदान तो अनेकों का है और श्रेय किसको दे देते? मैंने बोला। किसने बोला भाई साहब? अपना तो वो ही है ना, अपने तो आत्मा के प्रदेश ही है ना। जो शरीर जो है, ये शरीर तो अपना है नहीं, ये तो पुद्गल अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये आहार वर्गणाओं से बना हुआ है, ये औदारिक शरीर है हमारा। ये सब तो पुद्गल का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। ये हमारा तो आत्मा के असंख्यात प्रदेश, उसके अनंत गुण हमारे तो वो है ना। तो हमारी इच्छा, जीव की इच्छा के निमित्त से उसने तद्रूप अपने प्रदेशों को हिलाया, आत्मा के प्रदेश हिले। निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये दंत तालु ओठ आदि का तद्रूप हिलना और उनके घर्षण से भाषा वर्गणा का शब्द रूप परिणमित होना। क्या हुआ? कितना लंबी चौड़ी प्रक्रिया हो। हम क्या अहंकार कर रहे हैं कि मैंने, यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूं। जब अच्छा निकल जाए तो लगता है कि मैंने बहुत अच्छा गाया, जब ना निकले तो फिर अंदर में टेंशन में आ जाते, डिप्रेशन, यार हम इतना अच्छा गाते थे, आज गला खराब हो गया। तो दोनों तरफ से परेशानी से बचना है तो उसका परिणमन स्वतंत्र स्वीकार करो। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसको भी स्वीकार करो और वस्तु की स्वतंत्रता को भी स्वीकार करो। हमारे यहाँ कल्पना दीदी, ब्रह्मचारिणी कल्पना दीदी 103 दिन रही। जाते समय हमने उनसे पूछा कि आप सूत्रात्मक रूप से कुछ बताएं कि जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रहे हमारे लिए वस्तु स्वरूप का। तो उन्हें कि दो चीजों का ध्यान रखना हमेशा, एक तो वस्तु स्वतंत्रता और दूसरा निमित्त नैमित्तिक संबंध। वस्तु स्वतंत्रता होते हुए भी इस लोक में अनंतानंत द्रव्यों को इस लोक में ही रहना है, तो सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बन रहे हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध का जो इनकार करता है वो वस्तु स्वरूप को सही नहीं समझता, लेकिन जो निमित्त को ही कर्ता मान लेता है वो भी वस्तु स्वरूप को सही नहीं समझता है। या तो हम निमित्तों का लोप कर देते हैं या निमित्त को कर्तृत्व की गद्दी पे बिठाल देते हैं। ये दोनों गलत है। निमित्त को निमित्तता का स्थान दिया जाए, उसको दूसरे का कर्ता नहीं माना जाए। कुम्हार की निमित्तता तो है घड़े बनाने में, लेकिन कुम्हार घड़े रूप परिणमित नहीं हुआ। या तो कुम्हार को कर्ता मान लेंगे या कुम्हार को गायब ही कर देंगे। कुम्हार में से कुछ नहीं होता, वो तो सब मिट्टी के अपने अपना हो गया। वो कथन सापेक्ष है। प्रत्येक वस्तु अपने सत्कारक रूप से स्वयं ही परिणमित करती है, वो यथार्थ कथन है। और कुम्हार उसका करता है, वो व्यवहार कथन है। पुग्गल कम्मा दीड़म कत्ता व्यवहार दो दुडिच्चय दो चेदन कम्माड़ादा शुद्धड़या शुद्ध भावणम। पुग्गल कम्मा दीड़म कर्ता, पुद्गल कर्मों का कर्ता कौन है? किस नय से? व्यवहार के किस भेद से? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से शरीर का कर्ता आत्मा है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से परिवार कुटुंब का पालन हम कर रहे हैं, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से। हम राग आदि भाव करते हैं अशुद्ध निश्चय नय से। हम अपने ज्ञान दर्शन आदि का ही करते हैं शुद्ध निश्चय नय से। और वास्तव में आत्मा तो अकर्ता अभोक्ता है, वो तो बस सदा ही है, न होता है न जिसमें कुछ भी होता है। अवध स्पष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा। बस अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त वो बे। आप आज प्रश्न कर रही थी ना, छठवीं गाथा में आया क्या है? ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक। जब उस ज्ञायक भाव की तरफ से देखते हैं जिसमें अशुद्धि के प्रवेश हुआ हो तो वो शुद्ध होए। मैं आपसे पूछूं कि आप जेल से कब लौटे चाचा जी? अरे आत्मा अशुद्ध हुआ हो तो शुद्ध करने की जरूरत हो।
जब हम परम पारणामिक एक ध्रुव त्रिकालिक भाव से देखते हैं तो उसमें तो बंधन का प्रवेश ही, आकाश के ऊपर धूल फेंको, आकाश धूल भरा हो जाएगा क्या? आकाश के ऊपर होली खेलो तो आकाश रंगीन हो जाएगा क्या? आकाश तो ज्यों का त्यों निर्मल स्वच्छ निर्विकार ही रहता है। ऐसे परम शुद्ध निश्चय से देखते हैं तो वह चैतन्य तो निर्विकार रहता है, उसमें तो कोई प्रवेश ही नहीं करता। अगर वस्तु का स्वभाव ही अशुद्ध हो जाए, कपड़ा मेला हो जाए, कपड़े की अवस्था में मेल जरूर है लेकिन कपड़ा मेला नहीं हुआ। कपड़ा का स्वभाव ही मेला हो जाए तो क्या कभी वो निर्मल हो सकता? अरे स्वभाव की निर्मलता की दृष्टि ही हमें पर्याय को निर्मल करने के लिए प्रेरित करती है। समय हो गया है। हाँ, कथनचित मेला है, पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो मेला है, और द्रव्य दृष्टि से देखते हैं हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति ही मात्र अपावन है। चलिए समय हो गया। सहजानंदी